माय नेम इज़ प्रदीप पंवार और रिमाइंडर थ्योरम का हम ये थर्ड लेक्चर लेके आए हैं आपके सामने। अभी तक जो हमने 2 लेसन्स कंप्लीट किए हैं रिमाइंडर थ्योरम के, उसमें हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने बेसिक नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट डिस्कस किया था और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मॉडुलैरिटी डिस्कस किया था और सेकंड लेसन में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे और उसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मॉडुलैरिटी। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी का कंसेप्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 14/4 कर रहा हूँ तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर 2 आएगा बिकॉज 4 3 ज़ा 12, 3 टाइम्स से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा इसका 2। लेकिन अगर मैं 14/4 को 2 से डिवाइड कर दूँ, फ्रैक्शन को काट दूँ 2 से, तो ये 7/2 बन जाएगा फ्रैक्शन। क्लियर है? ये 7/2 बन जाएगा और उस केस में जो फ्रैक्शन का रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब अगर मैं 14/4 को 7/2 लिखूंगा तो मेरा रिमाइंडर भी चेंज हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक रूल होता है, कंसेप्ट ऑफ मॉडुलैरिटी का एक रूल है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को किसी सर्टेन वैल्यू से कट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने 2 से कट किया था इस फ्रैक्शन को, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। सो वेन एवर वी कट डाउन एनी फ्रैक्शन बाय अ सर्टेन वैल्यू, सो टू ऑब्टेन द करेक्ट रिमाइंडर, अगर मुझे करेक्ट रिमाइंडर चाहिए है तो एट लास्ट मुझे उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस वैल्यू से मैंने कट डाउन किया था फ्रैक्शन को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 7/2 का रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन ये मेरा फाइनल रिमाइंडर नहीं होगा। इस फाइनल रिमाइंडर पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस फैक्टर से मैंने कट डाउन किया था विच इज़ 2, तो उस फैक्टर से मुझे मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। सो माई करेक्ट आंसर विल बी 1 × 2, दैट इज़ 2। क्लियर? और यहाँ पर ये पूरा मेंशन किया मैंने, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। नाउ इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2⁻76/96 एंड ही इज आस्किंग फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने इसका डिनोमिनेटर देखा, वो 96 है और न्यूमरेटर में या तो मैं 95 बना सकता हूँ या तो 97 बना सकता हूँ। लेकिन 2 की पावर की हेल्प से मैं ना तो 95 बना पाऊँगा ना तो 97 बना पाऊँगा। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट से फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो 96 है उसको मैंने लिख दिया 32 × 3। 32 × 3 क्यों लिखा है? बिकॉज 32 जो है वो 2 की पावर 5 होता है, 2⁻5। और न्यूमरेटर में भी मेरे पास 2 की पावर्स हैं, 76 पावर्स हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, 5 पावर्स को अलग कर लेता हूँ और 71 पावर्स को अलग कर लेता हूँ। तो टोटल पावर्स हो जाएंगी 76। अब क्या कर रहा हूँ मैं, 32 न्यूमरेटर में भी है 2⁻5 एंड 32 डिनोमिनेटर में भी है 2⁻5। इसका मतलब मैं इस फ्रैक्शन को कट डाउन कर रहा हूँ किस वैल्यू से? 32 वैल्यू से। तो अब मेरा ये जो फ्रैक्शन है अब ये बन गया है 2⁻71/3। अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें सिंपल सा आपको दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमरेटर में 2 है। इट मीन्स ये कौन सी फॉर्म में आ गया? x-1n/x की फॉर्म में आ गया। तो न्यूमरेटर को मैंने लिख दिया 3 - 1, अब 3 - 1 71/3। और आपको पता है इसका रिमाइंडर कितना होता है? -1n होता है, n जो कि पावर होती है। तो इसका रिमाइंडर होगा -1/71। नाउ 71 एक ऑड पावर है, इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा, -1। अब आपको ये भी पता है कि नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उस केस में हमें डिवाइज़र ऐड करना पड़ता है। तो डिवाइज़र अगर मैंने ऐड किया, जो कि 3 है यहाँ पर, डिवाइज़र मीन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 ऐड किया तो +2 आया मेरा रिमाइंडर। लेकिन ये हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं होगा, आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज़ हमने कट डाउन किया था 32 से, तो 32 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो माय फाइनल रिमाइंडर विल बी 64। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंसेप्ट ऑफ मॉडुलैरिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आइए मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3⁻162/162, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? नाउ इस क्वेश्चन को आपको देख के ही पता लग जाता है, 162 को मैं लिख सकता हूँ 81 × 2। क्लियर? अब डिनोमिनेटर में 81 है और न्यूमरेटर में भी मैं 3 की पावर से 81 बना सकता हूँ। सो 3⁻4 होता है 81, तो उसकी 4 पावर्स मैंने अलग कर दी और डिनोमिनेटर में भी 3⁻4 है, तो ये 3⁻4 एंड 3⁻4 कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में जो पावर्स बचेंगी वो 158 पावर्स बचेंगी, 3⁻158, और डिनोमिनेटर में बचेगा 2। तो हमने कट डाउन कौन सी वैल्यू से किया है? 81 से किया है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो अब मेरे पास जो फ्रैक्शन बचेगा वो है 3⁻158/2। अब आपको पता है कौन सी फॉर्म में है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर 3 है, इट मीन्स x+1n/x की फॉर्म में। और इस केस का रिमाइंडर क्या होता है? इस केस का रिमाइंडर होता है हमेशा 1। तो इसका रिमाइंडर आया 1, लेकिन ये मेरा फाइनल रिमाइंडर नहीं होगा क्योंकि मैंने 81 से कट डाउन किया था, तो 81 का मल्टीप्लिकेशन करके मेरा फाइनल रिमाइंडर होगा 81। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 2⁵35/10 फाइंड द रिमाइंडर। तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 5 और इससे होगा क्या, एक पावर 2 की कट जाएगी तो न्यूमरेटर में बचेगा 2⁵34, एक पावर कम हो जाएगी और डिनोमिनेटर में बचेगा 5। इसका मतलब इस फ्रैक्शन को हमने किस वैल्यू से सिंप्लीफाई किया है, 2 से सिंप्लीफाई किया है। 2 न्यूमरेटर में भी काटा, 2 डिनोमिनेटर में भी काटा है। नाउ 2⁵34 को हम 4 बनाने की कोशिश करते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसको मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड बिकॉज यहाँ पर 34 पावर्स थी तो अभी 17 पावर्स बच जाएंगी। सो ये हो जाएगा 4⁻17/5। अब ये कौन सी फॉर्म में है, ये x−1n/x की फॉर्म में है जिसका रिमाइंडर होता है -1 और क्योंकि पावर ऑड है तो -1 और -1 रिमाइंडर नहीं हो सकता है तो उस केस में आपको डिवाइज़र ऐड करना पड़ता है। डिवाइज़र यहाँ पर 5 है, 5 ऐड किया तो रिमाइंडर आया 4, लेकिन ये भी हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो सिंप्लीफाइड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है जिससे हमने सिंप्लीफाई किया था। सो फाइनल रिमाइंडर विल बी 4 × 2 दैट इज़ 8। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8। I hope this is clear to all of you. Now moving to the next question. This is very important question. 5⁵500/500 आपको प्लेसमेंट एग्जाम्स में भी दिख जाता है क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, 500 को 4 × 5 क्यूब बनाया। ये क्वेश्चन देख के पता नहीं लगता है, आप इसको रिवर्स में ट्राई कीजिए। अगर न्यूमरेटर में 5 है तो डिनोमिनेटर में या तो 6 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर 4 बना सकते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर में 4 होगा तो न्यूमरेटर में 5 होगा। क्लियर? तो 5⁵500 को अलग कर दिया और इस डिनोमिनेटर को लिख दिया 125 × 4। ना 125 इज़ 5 क्यूब तो 3 पावर्स यहाँ पर कम हो जाएंगी तो 5⁻497 बचेगा और डिनोमिनेटर में 4 बचेगा। अब ये कौन सी फॉर्म में है, ये x+1n/x की फॉर्म में है जिसका रिमाइंडर हमेशा +1 होता है। तो इसका रिमाइंडर हमेशा +1 होगा, लेकिन वो फाइनल रिमाइंडर नहीं होगा बिकॉज सिंप्लीफाई किया था हमने 125 वैल्यू से, तो 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे इंपॉर्टेंट है आपको इसमें देख के पता नहीं लगेगा क्या करना है। फाइंड द रिमाइंडर 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल अप टू 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10। क्लियर? तो जब भी हम किसी वैल्यू, इसका एक रूल है, जब भी हम किसी वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है हमेशा वो यूनिट डिजिट होता है। आप चाहे कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, माना आप 125 ले रहे हैं, 125 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। आप आंख बंद करके बता सकते हैं। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर का केवल और केवल यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। आगे मूव करता हूँ तो 5 फैक्टोरियल इज़ 120, 6 फैक्टोरियल इज़ 720 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पर आप एक बात नोट डाउन कर सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी फैक्टोरियल वैल्यूज़ होती हैं, आफ्टर 4 फैक्टोरियल ऑल फैक्टोरियल वैल्यू कंटेन्स 0 एट द यूनिट डिजिट। उनके यूनिट डिजिट पे 0 होता है। तो इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे 24 के बाद, उन सब के यूनिट डिजिट पे 0 होगा 4 फैक्टोरियल के बाद। तो यहाँ पर सबको 0 मान सकते हैं यूनिट डिजिट। तो अब मेरे को केवल इनका यूनिट डिजिट देखना है। तो यहाँ पर 4 है यूनिट डिजिट, यहाँ पर 6 है, 4 + 6 10, 10 + 2 12 + 1 13, 13 मतलब यूनिट डिजिट विल बी 3 और यूनिट डिजिट 3 है तो रिमाइंडर भी 3 होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now similarly, when I am dividing any value by 100, the remainder will be the last 2 digits of that number. किसी भी वैल्यू को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर जो होता है उसके लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका भी केस ले लेते हैं, 125 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 25 आएगा, लास्ट के 2 डिजिट्स। इस पर बेस भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 15⁻30। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा, रिमाइंडर ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा 15 को 5 × 3⁻30/100। मैंने इन्हें अलग अलग कर दिया, 5⁻30 अलग कर दिया, 3⁻30 अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय 100। ऐसा क्यों किया है, बिकॉज 100 को हम 5 की पावर्स इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 100 को मैंने लिखा 25 × 4, 25 होता है 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर से यहाँ 2 पावर्स कम हो जाएंगी 5 की, तो 5⁻28 बचेगा, 30 नहीं बचेगा, और 3 की पावर एज इट इज़ 30 रहेगी और डिनोमिनेटर में 4 बच जाएगा। अब आपको इसका रूल पता है, जब 2 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और उन्हें किसी तीसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो उनके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले 5⁻28 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये x+1n/x की फॉर्म में, इसका रिमाइंडर +1 आता है तो +1 इसका रिमाइंडर होगा। और सेकंड है 3⁻30/4। सो ये x-1n/x की फॉर्म में है तो इसका रिमाइंडर आएगा -1n।
एन वैल्यू यहाँ पर 30 है, 30 एक इवन नंबर है, तो इस केस में -1 टू द पावर 30 भी मुझे +1 ही देगा। तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 1। लेकिन ये लास्ट 2 डिजिट्स नहीं होंगे, बिकॉज़ ये रिमाइंडर आया है जो वो ट्रू रिमाइंडर नहीं है। ट्रू रिमाइंडर पे पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, जिस नंबर से हमने सिंप्लीफाई किया था उस नंबर से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ट्रू रिमाइंडर विल बी 25 इंटू 1, दैट इज़ 25। इसका मतलब 15 रेज़ टू पावर 30 के लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो 25 होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इससे कोई भी फ़ायदा हुआ है इस लेक्चर से तो आप इसे रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। अभी इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, लेसन को। अगले लेसन में हम कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। सो बी विद मी, थैंक यू सो मच।